गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने क्या स्टार्ट किया था? क्लास 12 का चैप्टर स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था और ऑलमोस्ट वो कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो हमारा लास्ट जो टॉपिक था वो बचा हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो हम वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो अवर चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एंड जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। मेनली जो स्पर्म है वो क्या होता है? जो स्पर्म है वो माइक्रोस्कोपिक सेल्स है। सो स्पर्म इज a microscopic cell। माइक्रोस्कोपिक सेल में ये हमें नेक्ड आई से नहीं विजिबल होगा। कैसे विजिबल होगा? विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सो इट इज अ माइक्रोस्कोपिक सेल एंड इट परफॉर्म as a reproductive cell। It performs as a reproductive cell। Reproductive cell means ये हम किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? रिप्रोडक्शन में। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो ह्यूमंस होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। सो ये किसमें पार्टिसिपेट करेगा? हेल्पिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेल्पिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड अब इस पर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? सो इट कंसिस्ट ऑफ head, neck, middle piece and tail। सो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। इधर मैं स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ करती हूँ और जो साथ साथ में इसको लिख जाऊंगी। It is the head part, so all of you look here। This part from here to here, it is known as head, and this part, this is known as neck। This is head, neck, and from here to here, this part is known as middle piece, and this is tail। तो मेनली जो हमारे पास जो स्पर्म है वो कितने में? 4 कैटेगरी में, 4 पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हेड, सेकेंड पार्ट नेक, थर्ड पार्ट विच इज नोन एज मिडिल पीस, and fourth
which is 10. अब इसमें देखते हैं दिस इज एक्रोसोम. And this structure is known as nucleus. And here is present next region. This is the centriole. Sperm consists of two types of centriole. First is distal centriole. This is distal. Sorry, this is proximal. And this is the distal. Centriole. And in the middle region, middle piece, presence of mitochondria. This is the mitochondria. So we क्या visible हुआ? Means this is the structure of sperm. Structure of sperm. इसमें क्या प्रेजेंट है? ये 4 पार्ट में कंसिस्ट है. हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल. एंड हेड रीजन में क्या प्रेजेंट है? एक्रोसोम एंड न्यूक्लियस. एक्रोसोम is the outermost part and this is the nucleus, and nucleus contain a haploid nucleus. Sorry, haploid DNA. Haploid DNA. अब आप सोचोगे कि यहाँ पे haploid DNA क्यों प्रेजेंट हो रहा है? क्योंकि ये कौन सी सेल है? जनरेटिव सेल है या फिर रिप्रोडक्टिव सेल है? जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है वो कैसी होती है? जनरली haploid होती है. That's why it is a haploid DNA. Next is this cell organelle which is centriole, which is proximal, and after that this is the distal centriole. Distal centriole है ये यहाँ से प्रेजेंट हो रहा है. कहाँ तक प्रेजेंट हो रहा है? टेल तक प्रेजेंट हो रहा है और ये फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा. नेक्स्ट इज मिडिल पार्ट. मिडिल पार्ट में क्या प्रेजेंट है? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है. दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया. अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन तो सबको पता है क्या होता है? एनर्जी को प्रोवाइड करना. तो वन बाय वन हम इसका क्या करेंगे? जितने भी पार्ट्स हैं इनको भी स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट इज एक्रोसोम. एंड्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंड दिस इज प्रेजेंट हेड रीजन ऑफ स्पर्म एंड कंटेन sperm lysin enzyme.
जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम क्या प्रेजेंट होगा, हेड रीजन में प्रेजेंट होगा और ये क्या कंटेन करेगा, कंटेन स्पर्मलाइसिस एंजाइम। स्पर्मलाइसिस एंजाइम को क्या करेगा, कंटेन करेगा या सीक्रेट करेगा, जो क्या करेगा, जो पेनिट्रेशन में आगे हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में भी दो टाइप के सेंट्रियोल्स हैं, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है और दूसरा कैसा है, डिस्टल सेंट्रियोल है। सो फर्स्ट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब इसका क्या फंक्शन है, इसको देख लेते हैं। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जनरली जो सेंट्रियोल का फंक्शन होता है वो क्या होता है, सेल डिवीजन में ये पार्टिसिपेट करता है। तो ये भी किसमें पार्टिसिपेट करेगा, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन सेल डिवीजन के बाद में किस चीज का फॉर्मेशन करेगा ये हम इसमें स्टडी करेंगे। सो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, इट हेल्प इन क्लीवेज, इट हेल्प इन क्लीवेज फॉर्मेशन। And second, which is distal centriole. Distal centriole. Distal centriole का क्या फंक्शन है, जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो किसमें पार्टिसिपेट करेगा, ये फिलामेंट को, एक्सियल फिलामेंट का फॉर्मेशन करेगा। Forms axial filament and present in tail। ये जो यहाँ पे अपने जो फिलामेंट का स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज नोन एज द एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट। उसके बाद सेंट्रियोल हो गया, डिस्टल सेंट्रियोल हो गया, एक्सियल फिलामेंट हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। थर्ड इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल फंक्शन तो सबको पता होता है, क्या होता है, एनर्जी फॉर्मेशन में, और एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। सो इट प्रोवाइड द एनर्जी, इट प्रोवाइड द एनर्जी अब एनर्जी तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन किसको प्रोवाइड करेगी, फॉर द एनर्जी, फॉर द मोटेलिटी, फॉर द प्रोवाइड एनर्जी फॉर द मोटेलिटी। किसकी मोटेलिटी में ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, स्पर्म की मोटेलिटी में ये एनर्जी को प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट इज टेल। फोर्थ इज टेल। टेल रीजन में क्या प्रेजेंट है, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट है, और एक्सियल फिलामेंट किसका फॉर्मेशन करेगा, फ्लैजेलम का फॉर्मेशन करेगा, और फ्लैजेलम क्या करेगा, इसको मूवमेंट कराएगा। इट प्रोवाइड मोटेलिटी। It provide motility to the sperm। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये कैसा है, इट इज द माइक्रोस्कोपिक सेल। ये माइक्रोस्कोपिक सेल है, मींस नॉर्मल आई से हमें ये विजिबल नहीं होगा।
इट परफॉर्म एज अ रिप्रोडक्टिव सेल। ये रिप्रोडक्टिव सेल है। रिप्रोडक्टिव सेल है किसमें पार्टिसिपेट करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी। और ये किसमें प्रेजेंट होगी, मेल रिप्रोडक्शन में ये क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट इज इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक एंड मिडिल पीस एंड टेल। इसके जो 4 मेनली पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। सो हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। ये जो स्ट्रक्चर है उनमें क्या होगा, एम्ब्रोशोम। ये कैसा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल विच इज हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हैप्लॉइड न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट है इसमें, क्योंकि ये कैसी सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है। रिप्रोडक्टिव सेल्स में क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होते हैं, वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हैप्लॉइड डीएनए प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट दिस इज सेंट्रियोल विच इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। इट कंटेन 2 टाइप्स ऑफ सेंट्रियोल which is distal centriole and proximal centriole. The function of proximal centriole is help in the cleavage formation, and next is distal centriole which form a filament like structure, and this is known as the axial filament, and it help in the movement of the tail. Next is middle piece M for middle piece and M for mitochondria। तो मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, एज यू नो, टू प्रोवाइड द एनर्जी। एंड this is energy provide the energy for the motility, and tail it provide the motility to the sperm। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा मोटिलिटी के लिए, और जो टेल है वो क्या प्रोवाइड करेगी, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगी। और मोटिलिटी के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया फुलफिल कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास।